नमस्ते दोस्तों, टॉक एंड स्टोरी चैनल में आप सभी को मेरा स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें अभ्यास की शक्ति के बारे में सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आज की कहानी में हम जानेंगे वरदराज की कहानी, जिसने अपने अभ्यास और मेहनत से एक महान संस्कृत व्याकरण के विद्वान बन गए। तो चलिए देखते हैं ये कहानी और सीखते हैं अभ्यास की शक्ति के बारे में कुछ सच। कहानी में जाने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल टॉक एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभ्यास का महत्व। पुराने जमाने में बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ाई किया करते थे। जब भी किसी बच्चे को शिक्षा लेनी होती थी, उसे गुरु के पास गुरुकुल भेज दिया जाता था। वह बच्चे गुरु के साथ रहकर आश्रम का काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। ऐसे ही एक लड़का था, वरदराज। उसे भी गुरुकुल भेज दिया गया। शुरुआत में सब ठीक था, वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गया। लेकिन एक दिक्कत थी, वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे वो सबके लिए मजाक बनते गया। सभी दोस्त अगली क्लास में चले गए, लेकिन वरदराज वही का वही रह गया। गुरुजी ने भी हार मान ली और बोला, बेटा वरदराज, मैंने हर तरीके से तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है विद्या तेरे लिए नहीं है। तुम अपने समय यहाँ बर्बाद मत करो, घर जाओ और घर के काम में मदद करो। वरदराज का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद यही सच है, शिक्षा मेरे नसीब में नहीं है। वो भारी दिल से घर लौट रहा था। दोपहर का टाइम था। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। तभी उसने देखा कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थी। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। उसने हैरानी से पूछा, ये निशान कैसे बन गया? आपने बनाया क्या? एक औरत मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ये हमने नहीं बनाया। ये तो इस कोमल रस्सी के बार बार पत्थर के ऊपर चलाने से बन गया है। ये सुनकर वरदराज सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, जब एक कोमल रस्सी बार बार पत्थर पर चलकर निशान छोड़ सकती है, तो क्या मैं भी बार बार अभ्यास करके विद्या नहीं सीख सकता? उस समय ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो तुरंत गुरुकुल लौट गए और पूरी मेहनत से पढ़ाई में लग गए। गुरुजी भी उसकी लगन देखकर खुश हुए और पूरी मदद की। कुछ सालों बाद वही कमजोर बच्चा एक महान संस्कृत व्याकरण के विद्वान बन गए, जिसका नाम था आचार्य वरदराज। उसने कई महान ग्रंथों की रचना की, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवन पद्मांजलि। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति कमाल की होती है। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या जिंदगी का कोई भी परीक्षा, अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे में रहोगे तो आखिर में सिर्फ पछताओगे। इसीलिए अभ्यास, मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है आज की ये शॉर्ट स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टॉक एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। धन्यवाद।